नमस्कार, मैं सिंधु। आज हमारे पास आया है मैकबुक प्रो 14 2021 में रिलीज़ हुआ था M1 प्रो। प्रोसेसर है एंड मॉडल नंबर अगर मैं बताऊं तो उसका मॉडल नंबर है A2442। ओके, डेड कंडीशन में रिसीव हुआ है, जस्ट अभी रिसीव हुआ है। एंड इसका बस मैंने बैक ऑलरेडी स्क्रू रिमूव थे इसमें, क्योंकि एक और रिपेयर शॉप के पास और मैं फिज़िकल अपीयरेंस से चेक करूं तो मेरे को पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है। इन मॉडल्स में भी कॉमन है वो चीज़, क्योंकि इसका जो फॉल्ट है वो एक आईसी की वजह से आता है, जो कि एप्पल आई गेस 2018 से यूज़ कर रहा है। एंड अभी तक उन्होंने उस चीज़ को रिमूव नहीं किया है अपने लॉजिक बोर्ड में, अभी भी उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं डीसी रीडिंग की बात करूँ तो मैं आपको इसको डीसी रीडिंग दिखाता हूँ। डीसी रीडिंग नंबर 1 5 वोल्ट्स, तो ये पोर्ट नंबर 1 है हमारा। ये पोर्ट नंबर 2 है लेफ्ट साइड में, सेम बिहेवियर, कोई वोल्टेज नहीं है। बट अगर मैं स्विच करूं इसको राइट साइड पे, जो हमारा इसमें लेफ्ट साइड पे 2 USB-C पोर्ट हैं 1 मैगसेफ 3 कनेक्टर के साथ, जिसमें हम चार्जिंग कर सकते हैं। राइट साइड पे एक और USB-C पोर्ट है, तो उसमें जो आपको करंट ड्रॉप मिलेगा वो अलग मिलेगा। उसमें हो रही है हमारी फ्लक्चुएशन कंटिन्यूस वे में। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर हमारी शॉर्टिंग प्रेजेंट है, करंट ड्रॉप भी ज़्यादा है और हमारा जो भी वोल्टेज ठीक से नहीं ले रही है, मतलब CD 3217 के साथ इसमें इशू है राइट साइड पे। तो राइट साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट साइड पे हमारा पोर्ट है, ओके। लेफ्ट साइड हमारा एक मैगसेफ 3 कनेक्टर है, जो कि यहाँ पर आता है। मैगसेफ 3 कनेक्टर, USB-C कनेक्टर एक ही है एंड USB-C कनेक्टर एक ही है। USB-C से भी चार्जिंग होती है, मैगसेफ से चार्जिंग होती है। मैगसेफ 3 पे कोई ग्रीन लाइट नहीं आ रही है, USB-C पे हमारा कोई वोल्टेज नहीं हो रहा, 5 वोल्ट 00 एम्प ड्रॉ है इस तरफ। बट इससे बात करूँगा तो मेरा करंट ड्रॉ बट शॉर्टेड है, मतलब मेरे को पता लगा कि वो आईसी ठीक है, आईसी खराब है। बट उसका रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है हमारा ये आईसी ELC 168, ओके। TPS 62180 होता है इसमें, 180 सॉरी, ELC 180 इस पर लिखा होता है। और इसका अगर मैं टेक्निकल नाम बोलूँ तो TPS टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की है और TPS 62180 है, जो कि एप्पल में लगभग 2018 से यूज़ हो रही है एंड अभी भी यूज़ हो रही है। अब वो USB-C सर्किट को, राइट साइड के सर्किट को पावर देने के लिए काम आती है, जो कि हमारे 5 वोल्ट जनरेट करती है। अब इसके फेल होने का रीज़न क्या है? मेन फेल होने का रीज़न है जब हम USB-C एक्सेसरी राइट साइड पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ज़्यादा यूज़ करने का मतलब उसको कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। मशीन, ज़्यादातर लोग जो मैकबुक यूज़र होते हैं वो आपके कभी भी मशीन को शट डाउन नहीं करें। तो शट डाउन ना करने की वजह से क्या होता है, जो स्लीप मोड में मशीन रहती है वो हमेशा USB-C को पावर करती रहती है, जो कि हमारा ये सर्किट जो बर्न हुआ है ये ऑलवेज़ एक्टिव रहेगा और ये ऑलवेज़ 5 वोल्ट आउट करता रहेगा हमेशा। जब तक मशीन स्लीप पे रहेगी, जब तक मशीन में बैटरी चार्ज रहेगी, तब तक यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट CD के लिए जनरेट होते रहेंगे। मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हम आ जाते हैं इसके स्कीमेटिक पे। हमारी जो राइट साइड के पोर्ट्स हैं, जो कि कंट्रोल करा जाता है, जिसका कम्युनिकेशन CD के थ्रू, ये हमारी CD 3217 ऐसी है। अब इसका काम है चार्जर से 5 वोल्ट या फिर 20 वोल्ट लेना, ताकि मशीन को चार्ज कर सके। या फिर यहाँ पर जब एक्सेसरी लगती है इस पोर्ट पे, USB-C पोर्ट पे जब कोई एक्सेसरी लगती है, तब उस एक्सेसरी को पावर देना। अब उसको पावर डिलीवर करने के लिए खुद तो पावर जनरेट करती नहीं है, तो क्या होता है, एक सेकेंडरी सर्किट लगाया जाता है हमारा, जो कि हमारा ये है इस केस में PP 5 वोल्ट
S2 स्विच फॉर USB-C। ओके, तो ये जनरेट किया जाता है हमारा वही सेम TPS 62180। ये हमारा 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट लाइन है। आपको दिखाता हूँ PP बस ए ऑन, ये PP बस ए ऑन है जो कि हमारी 12 वोल्ट लाइन है। वो स्टेप डाउन की जाती है आपकी 5 वोल्ट पर इस IC के थ्रू। अब हमारा सिर्फ राइट साइड ही क्यों फेलियर होता है, क्योंकि ये IC बहुत टाइम से फेल है। 2141 में आपका SSD जो ख़राब होती है वो भी इसी की वजह से होती है। 1990 में भी यही फेलियर है। आपका जितनी भी मैकबुक हैं T2 मॉडल्स में, उनमें सब में यही फेलियर IC आती है, बहुत ज़्यादा कॉमन फेलियर है। अब हालांकि एप्पल चेंज करना चाहिए था, बट इवन M3 Pro में भी मैंने मतलब M3 CPU में जो भी मैंने देख लिया है उसमें भी उन्होंने अभी तक ये IC सेम यूज़ कर रखी है। हमारा लेफ्ट साइड का सर्किट फेल क्यों नहीं होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड के सर्किट में हमारी IC चेंज कर दी इन्होंने। जो IC यूज़ कर रखी है इन्होंने 5C USB के लिए, वो उन्होंने अलग यूज़ कर रखी है। अब 5 वोल्ट USB के लिए 2 कंट्रोलर हैं सिर्फ, क्योंकि ये तो कंट्रोलर हमारा मैक्सेफ का हो गया, मैक्सेफ 3। ये USB-C 1 कंट्रोल करता है, ये USB-C नंबर 2 कंट्रोल करता है। तो इसको पावर 5 वोल्ट डिलीवर करता है हमारा ये सर्किट। ठीक है, ये सर्किट काफ़ी रिलायबल है। एटलीस्ट अभी तक मेरे को वाटर डैमेज के केस में फेलियर मिला था लास्ट, बट वाटर डैमेज के केस में फेलियर हो सकते हैं सर्किट, वो समझ में आता है। बट आप TPS 62180 के केस में कई ज़्यादातर केस आप ये देखेंगे कि अगर लिक्विड डैमेज भी आपके बोर्ड नहीं है तब भी ऐसी आपको फेल्ड मिलेगी। ये आपका 12 वोल्ट से, ये भी 12 वोल्ट से आपका शट डाउन करती है। इसकी अगर मैं विन चेक करूँ, इसका वोल्टेज इन, इसका वोल्टेज इन आपका 12 वोल्ट ही होगा, ये PP बस ऑन। अब सेम वोल्टेज इन आपका इस IC पे भी आ रहा है, सेम वोल्टेज इन उस IC पे भी आ रहा है। बट इसकी खास बात यह है, इस IC का जो करंट लिमिट है, मतलब ये आउटपुट जो दे सकती है 5 वोल्ट 10 एम्प तक का दे सकती है। ओके, बट हमारी जो ये TPS 6180 है, ये आपका सिर्फ 5 वोल्ट 6 एम्प तक दे सकती है। 6 एम्प की इसकी लिमिट है, 6 एम्प तक ही ये आउटपुट दे सकती है। वो आप 2.5 वोल्ट जनरेट करा लीजिए, उससे चाहे 5 वोल्ट जनरेट कर लीजिए। मल्टीपर्पज़ ऐसी हैं दोनों की दोनों, बक कन्वर्टर हैं। आप 5 वोल्ट में कराएंगे तब भी इसका आउटपुट 6 एम्प रहेगा। आप 2.5 जनरेट कराना चाहते हैं तब भी इसका आउटपुट 2.6 एम्प ही रहेगा। बट कॉमन फेलियर ये है। अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब जब यहाँ पर हुआ है, ये जो हमारी वोल्टेज इन है 12 वोल्ट सीधा सीधा शॉर्ट हो जाती है हमारी आउटपुट से, जो कि हमारे 5 वोल्ट जाते हैं, सॉरी जहाँ पर हमारे 5 वोल्ट जाने चाहिए वहाँ सीधा सीधा हमारा जाता है CD को 12 वोल्ट। तो CD वो केस, उस केस में हमारा CD तो डेड है। ओके, अगर मैं ऊपर से भी बात करूँ, उसमें मैं मल्टीमीटर अपना यूज़ करता हूँ, मेरे को इसमें 110% मेरे को इसका विंड शॉर्टेड मिलेगा, ग्राउंड के साथ शॉर्टेड होगा या फिर उसकी वैल्यू लो रखी होगी। अगर मेरा वोल्टेज इन मैं यहाँ पर चेक करूँ, अभी मेरा बोर्ड भी आउट नहीं किया है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं ग्राउंड से चेक करता हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं ग्राउंड से चेक करता हूँ तो 4 ओम से ग्राउंड आ रहा है। उसके बाद अगर मैं इसका आउटपुट चाहता हूँ, ऑल्दो मेरे को फिजिकल ओपिनियन से दिख रहा है कि वो ऐसी खराब हो चुकी है, तो इसका आउटपुट तो 0 ओम ग्राउंड आ रहा है। अब मैं इसका और वोल्टेज इनका आउटपुट देखूँ तो आपस में 4 ओम्स टू ग्राउंड की डिस्टेंस इनमें है। ओके, तो अब इस केस को सॉल्व करने के लिए पहले बोर्ड को आउट करते हैं। आप अगर में देखेंगे तो इसको भी मुझे कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। ओके, नहीं दिख रहा, तो 1 में इसका मतलब जब हमारा TPS फेल हुआ है तब बैटरी हमारा इतना ज़्यादा चार्ज नहीं था। अगर बैटरी चार्ज होता तो सारा करंट जो है, करंट फ्लो है, वो आपका
CDIC पे होता है, और CDIC आपको बर्न ज़रूर मिलती है उस केस में। अब हमें क्या करना है इस केस में, रिमूव करते हैं CD को सबसे पहले, उसके बाद चेक करते हैं हमारी शॉर्टिंग क्लियर हुई है या नहीं हुई। कन्वर्टर की हालत देखूँ तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बर्न मार्क्स दिख रहे हैं मेरे पास पे। अब अगर मैं चेक करूँगा तो मेरा वोल्टेज ठीक हो गया होगा। तो अगर मैं फ्यूज पे चेक करूँगा, ठीक है, मेरे जो शॉर्टिंग थी वो क्लियर हो चुकी है। अब मेरा ये एक तरफ का USB-C पोर्ट, सॉरी, मेरा लेफ्ट साइड की USB-C पोर्ट है जो कि वर्किंग है। यहाँ पर मैंने कहा कोई शॉर्टिंग नहीं है अभी के लिए, तो वो मेरे 5 वोल्ट से 20 वोल्ट का स्विच नहीं होंगे अभी, बट अब कुछ रीडिंग आ जानी चाहिए उसमें। स्विच हो गए। ओके, 79.79 ज़्यादा है। ठीक है, 20 वोल्ट स्विच हो रहे हैं। लेट्स सी बूटिंग पे जाता है या नहीं जाता। ये करंट ड्रॉ अभी के लिए ज़्यादा है। नो बूट। दूसरा पोर्ट 26, ओके, 20 वोल्ट स्विच हो रहा है, सेम करंट ड्रॉ। तो ये IC गर्म हो रही है। मैं अभी थर्मल कैम की मदद से आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये IC फॉल्टी है अभी भी। एंड इस पोर्ट पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरी LCD ऑन ऑफ हो रही है, एंड वही सेम फ्लक्चुएशन अभी भी है इस पर। और मैं बात करूँ थर्मल कैम की, तो थर्मल कैम लगाते हैं एक बार, क्लियर हो जाएगा इससे हमारी मशीन बूट क्यों नहीं हो रही है, और मे भी इसे बैटरी चाहिए। और 017 का जो करंट ड्रॉ है वो एक्स्ट्रा है इसमें, तो वो जो 017 20 वोल्ट्स पे करंट ड्रॉ आ रहा है हमारा, वो ये वाली IC का करंट ड्रॉ है, क्योंकि अभी इसमें स्टार्टिंग में बूटिंग पे कोई करंट ड्रॉ नहीं आना चाहिए अनलेस बूटिंग स्टार्ट ना हो। तो अगर मैं बात करूँ थर्मल कैम की, ये मैंने लगा लिया थर्मल कैम अपना, और
कुछ नहीं दिख रहा स्पॉट पे लगाने के बाद। बट अगर मैं सेकेंडरी जिसमें 20 वोल्ट पास हो रहे हैं उस पर लगाता हूँ तो क्या मेरी ऐसी ग्राउंड होती है? मेरे पास एक हीट स्पॉट है इसमें, बट उसके अलावा कुछ नहीं है। एक कॉमन हीट स्पॉट है। लेट्स सी एलडीओ वगैरह सब कुछ ठीक है या नहीं है। रेजिस्टेंस मोड पे है 500 ohms, 3.3K, 1K, एलडीओ सारे ओके हैं। आई गेस कम्युनिकेशन इसमें अभी तक बर्न नहीं हुआ है, इसका कम्युनिकेशन ठीक है। बट जो 5 वोल्ट इसमें आपके वो वाले होने चाहिए, ये टीपीएस जो क्रिएट करती है 5 वोल्ट, ये डेड होगा इसमें। यस, ये 2 ohms टू ग्राउंड आ रहा है एंड ये हमारा सीधा सीधा सीडी को जाता है। तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए अराउंड 1.3 ठीक है किलो ओम्स में आनी चाहिए, 3 किलो ओम्स एटलीस्ट। लेफ्ट साइड पे हमारा इतना आ रहा है एंड इतना ही इस तरफ आना चाहिए। तो बात यह है कि ये कम्युनिकेट कर रही है दूसरों को 20 वोल्ट पास करने से रोक नहीं रही है। बट जब तक ये आईसी भी ओके नहीं होगी हमारी मशीन बूट नहीं करेगी मोस्ट प्रोबेबली। तो आईसी ओके चाहिए अभी के लिए। इसको रिमूव करते हैं पहले। पैड्स pieces left uncovered. I'm thinking about 4-leaf clovers. I've got composure, silver coin. You hold me, turn me over right now, but expect to forget about it. Watch as the breeze burns golden smoke that you've stolen. Feels like it's my fortune that you're folding. I'm swimming with the sharks.
sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. As long as it's with you. As long as it's with you. Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking, living for what's mine, that I'm better off right here without you. That I'm better off right here without you. तो अब बारी आएगी हमारी अब चेक करते हैं क्या आउटपुट ठीक आ रहा है। कितना लो आ रहा है, इसमें भी लो आ रहा था, इसमें भी लो आ रहा था। सिस्टम चार्ज है क्या अभी भी? या अरे यार हट, मैं पागल हूँ। मेरी ऐसी पहले वाली भी ठीक थी, मेरा सिस्टम चार्ज था। क्या होता है, टीपीएस की बीमारी है। जब तक सिस्टम चार्ज रहता है, आपका 12 वोल्ट चार्ज रहते हैं, तब तक आपके ये इस पे वैल्यू ठीक नहीं आती है आउटपुट पे। अब ये वैल्यू ठीक आ जाएगी 78 किलो ओम्स। क्या यार, दोबारा मेहनत करा दी इसने। चलिए कोई बात नहीं, कंफर्म करते हैं अभी, इसलिए मैंने पावर लगाई नहीं थी। आपको भी पावर लगानी नहीं है अनलेस अनटिल आप इसमें कंफर्म ना कर लें। हाँ मेरी रेजिस्टेंस ठीक है, इसमें को 20 वोल्ट आना चाहिए। कंफर्म करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वोल्ट्स के लिए लगा हुआ है। अभी मैं लेफ्ट साइड पे चेक करूंगा, उसके बाद मैं राइट साइड पे आऊँगा। ओके, तो 5 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स, 15 एम्प करंट नॉर्मल है। 16 17 एम्प्स का डिफर कर जाता है यार ये हर बार। अब बारी आती है हमारी साइड की, जो कि अब इसको 20 वोल्ट पास करने चाहिए। तो हमारे चारों पोर्ट वर्किंग होने चाहिए इस केस में। यस, ओके, तो यहाँ पर 20 वोल्ट पास हो रहे हैं। नाउ टू चेक कि मेरे इस पोर्ट की सारी फंक्शनैलिटी वापस आई है या नहीं आई है। मैं क्या करूँगा,
एक साइड यूज़ करूँगा, राइट साइड इसको प्लग इन करके रखूँगा। मैंने राइट साइड पे प्लग इन कर दिया है वो। यहाँ पर मैंने सीडी का सर्किट रिपेयर किया है। एंड मैंने अपना लेफ़्ट साइड पे मैंने USB-C पावर कनेक्ट कर दी है। 19 वोल्ट्स 017। अनसेंटली बूट नहीं होगा शायद से, ऐसा कुछ क्रिएट होगा नहीं, ये भी हो भी सकता है। नो ज़रूरी है बूट के लिए मेरे को इसमें मेरे को लगता नहीं है इसमें बूटिंग के लिए कुछ और चाहिए। मैंने उनको विदाउट बैटरी विदाउट ट्रैक पैड भी बूट करा है, बट इट डिपेंड्स। ये M1 हमारा अच्छा फर्मवेयर पे है आई गेस, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। कुछ भी चेंज कर देते हैं इसके लिए। 20 वोल्ट्स 16 18। मशीन इसमें बूट नहीं हो रही है हमारी, तो हम अभी क्या करेंगे, इसको हाउसिंग में रखेंगे। इसको हाउसिंग में रखते हैं एक बार। ओके, बूटिंग स्टार्ट हो गई। फाइनली मशीन बूट हो गई हमारी। हमारे एक्सेसरी पे 5 वोल्ट आने चाहिए। यस 5.24 हमने ये प्लग इन कर दी है यहाँ पर। मशीन हमारी बूट हो रही है। तो प्रॉब्लम यही है कि जब ये 5.2 वोल्ट हमारे कांस्टेंट रहते हैं, जैसे मैंने एक्सेसरी प्लग इन कर दी है इसके अंदर, मशीन बूट हो गई, मैंने लगा दिया। अब क्या होगा हमारा इस केस में 5.24 हमेशा कंटिन्यूस बनते रहेंगे, बट इसका जो वेयर आउट टाइम है इस आईसी का वो बहुत कम है, मतलब इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ये कब फेल कर जाए, हो सके कभी फेल कर जाए, 1 महीने में 2 महीने में। मैं ऐसी भी लगाऊंगा तब भी सेम ही इसका लाइफ स्पैन है। बट लिक्विड डैमेज अगर मॉइस्चर इसमें आ गया तब तो इसमें 100% बहुत जल्दी फेलियर है। और वैसे इतनी जल्दी क्योंकि अब इसको अल्ट्रासोनिक क्लीन करेंगे तो एक लाइफ स्पैन इसका बढ़ जाएगा। तो ये मेरा इसलिए बूट नहीं हो रहा था ये वाला बोर्ड, क्योंकि 65 वाट चार्जर में इसमें कनेक्ट कर रहा था। 96 वाट चार्जर लगाया तो ये मशीन बूट होने लगी। और मशीन बूट नहीं होती हमारी, एक्टिव नहीं होती है। तो हमने इसी का भी देख लिया। हमारा लेफ्ट साइड भी 20 वोल्ट पास हो रहे हैं और एसएसडी भी वर्क कर रही है। उसको कंप्लीट पैक करूँगा और उसके बाद चेक करने के बाद कस्टमर को वापस डिलीवर करेंगे। बट एक बार मैं आपको उसमें पहले ज़रूर एक्सेस कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि हाँ मेरा मशीन अब फुल्ली वर्किंग है, पार्शली वर्किंग नहीं है, फुल्ली वर्किंग है। मैंने जो इससे पहले ऐसी लगाई थी वो भी ठीक थी, तो मेरे को ध्यान नहीं आया कि हाँ जब तक मेरा सिस्टम चार्ज रहता है, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था M1 की इतना देर तक चार्ज रहता है, क्योंकि T2 तो इतनी देर में डिस्चार्ज हो जाता है। M1 नहीं कह सकते। ओके, तो सारे पोर्ट्स पर करते हैं वापस उसके साथ।
अभी के लिए बस इसमें मैं बैटरी चार्जिंग और सारी चीज़ें चेक कर लेता हूँ कि चारों के चारों पोर्ट पे मेरा मल्टीमीडिया फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो अब बात आती है हमारी टेस्टिंग की। फाइव वोल्ट्स, 20 volts, 3 amps, लैपटॉप क्लिपिंग स्टार्ट हो गई है। वन 1.4 amp, ओके, चार्जिंग सिंबल, मेरा चार्जिंग सिंबल आ रहा है, इसका मतलब है लो वाटेज मिल रहा है मुझे, लो वाटेज सिंबल देके ये बंद हो रहा है। ओके, चार्जिंग का लोगो आ रहा है। बूट करना है तो हमें हाई वाटेज एडाप्टर लगाना पड़ेगा जो कि है 96 वाट। 65 वाट इसमें सपोर्टेड नहीं है अभी के लिए, एप्पल लोगो। बूटिंग, ओके, तो पासवर्ड अभी के लिए मेरे पास नहीं है इसका। और मल्टीमीडिया चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक सिंपल सा टेस्ट करेंगे। मैं इसको 10 से चार्जिंग पर लगा देता हूँ। मल्टीमीडिया के लिए मैं अपना USB 3 बोर्ड लेता हूँ। ये USB से थंडरबोल्ट लिया और अब मेरा लैन केबल
लेट्स सी इसमें अगर लैंड मेरा डिटेक्ट होता है, अगर मेरा लैंड डिटेक्ट हो जाता है यहाँ पर लाइट्स आ जाएंगी। ओके, लाइट्स आ गई, ग्रीन लाइट आ गई, लैंड डिटेक्ट हो गया, मल्टीमीडिया मेरा वर्किंग है। ओके, दोबारा प्लग आउट करा, दोबारा प्लग इन किया, ओके लैंड काम कर रहा है मेरा, तो मतलब मल्टीमीडिया मेरा ऑन है, मल्टीमीडिया डिटेक्ट हो रहा है और सारे पोर्ट्स में भी काम कर रहा है। ओके, तो कंप्लीट फिक्स है। और कुछ इसके बाद टेस्टिंग के लिए जो बचता है छोटा मोटा वो मैं टेस्ट कर लूँगा। और उसके बाद इसमें सच कोई बड़ा इशू होगा नहीं इसके बाद। ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।